अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, ईरान ने इब्राहिम लंकन जो बहरी बेड़ा था अमेरिका का, उसकी लंका ढा दी। उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद लंका ही नहीं ढाई, उसके बाद जो जंगी जहाज़ था SC-130 वो भी मार गिराया। ये हो क्या रहा है? यानी ईरान के पास इतनी ताकत और ईरान ने इनको बिल्कुल पागल करके रख दिया है। इसराइल और अमेरिका को इनके साथ बन क्या रहा है, वो परेशान है कि हम करें तो करें क्या। और दोस्तों, ये सूरत जिस तरह आगे बढ़ती जा रही है, अब तो फिजाओं के अंदर काम हो रहा है। उधर से समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं ईरान ने। आपना हरमज के अंदर भी ये काम शुरू कर दिया गया। ईरान ये सोच रहा है कि अगर ये जंग को लंबी लेके जाता है अमेरिका और इसराइल, उसके बाद अगर वो हमारे समंदर में उतरने की कोशिश भी करते हैं तो बारूदी सुरंगें इस तरह शार्क मछली की तरह ऊपर निकलेंगी और वहीं पे उनका सत्यानाश कर देंगी। यानी ईरान ने मुकम्मल प्लानिंग कर रखी है। और दूसरा दोस्तों, पता क्या है कि इसके पास जो बोट्स है ना, बिल्कुल छोटी बोट्स ईरान के पास, जिसके अंदर कोई आदमी के बगैर चलती हैं। वो पहाड़ों के अंदर है ना, जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। जहाँ पे अमेरिका और इसराइल की बोट्स अगर आ भी जाती हैं वहाँ उनकी सबमरीन, तो वहाँ काम नहीं कर सकती। ईरान ने बिल्कुल छोटी छोटी बोट्स बना रखी हैं जो बगैर किसी शख्स के चलती हैं और उन्हें चलाया जाता है और कहीं भी जाके अटैक करती हैं। तो अमेरिका किसी भी सूरत ईरान को फतह नहीं कर सकता और ना ये जंग जीत सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब ये सोच रहे हैं कि इस जंग में से निकले क्या, किस तरह निकलें, लोगों को किस तरह बताएं कि हम जंग हार गए हैं या जीत गए हैं। दोस्तों, जो ईरान का जुग्राफियाई खित्ता है ना, इसको अगर हम गौर से देखें ना, इसको कभी भी फतह नहीं किया जा सकता। 600 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, ईरान वो मुल्क है जो बिल्कुल पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ मुल्क है, रेगिस्तानों के अंदर घिरा हुआ मुल्क है। इसके अंदर पहली बात तो फौजें दाखिल ही नहीं हो सकती। 2-2 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ से किस तरह, देखो अगर फौजें समंदर के अंदर आ भी जाती हैं, अमेरिका उतार भी देता है, उसके बाद वो ईरान के अंदर किस तरह दाखिल होंगी? किसी भी सूरत दाखिल नहीं हो सकती। आज से पहले रशियन, यानी 600 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखें, रशियन, अरब्स, यूरोपियन, वेस्टर्न, जितनी भी ताकतें आई यहाँ, वो फना हुई, नुकसान करा के गई, जंग हार के गई, मगर ईरान को फतह ना कर सकी। दोस्तों, जो ईरान का पहाड़ी सिलसिला है ना, वो पहाड़ी सिलसिला ऐसा है कि उन पहाड़ों के ऊपर ही लोग बसते हैं। और ईरान एक किले की मानद है, यानी जिसके अंदर एक लोग हैं और साइडों पे सारा पहाड़ों ने घेरा हुआ है। तो ये किस तरह, देखो उन्हीं पहाड़ों के अंदर ईरान के जितने भी हैं फौजी हैं, जिनको ना तो सैटेलाइट देखता, उसके अंदर बहुत सुरंगें हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि ईरान जो भी लॉन्चर है वो बाहर निकालता है, हमला करने के बाद फौरी सुरंग के अंदर चला जाता है। ऐसी सुरंगें हैं जिन्हें सैटेलाइट के जरिए भी नहीं देखा जा सकता। तो वहाँ किस तरह अमेरिका अटैक कर सकता है? वहाँ आके जंग किस तरह लड़ सकता है? कभी भी नहीं लड़ सकता। यानी अल्लाह ताला ने ईरान को और अफगानिस्तान को ऐसा जोग्राफिया दिया है कि यहाँ जो भी ताकतें लड़ने आई हैं, जंग लड़ने आई हैं, आप देख लो अफगानिस्तान को 20 साल जंग लड़ी है अमेरिका ने, वहाँ क्या पाया? कुछ भी नहीं। वहाँ से त्यारा लेके भगा के निकले हैं वो। ये सूरत हाल थी। यही ईरान के अंदर इनको होगा, क्योंकि 600 साल की हिस्ट्री देखें तो कभी भी अगर कोई समंदर के अंदर उतर आया, अमेरिका उतर आया, उसके बाद वो 2-2 किलोमीटर ऊंचाई के पहाड़ है, उनको कैसे क्रॉस करेगा? उसके बाद अगर वो पहाड़ों पे भी चढ़ आता है तो उसके आगे दलदल है, दलदल को किस तरह क्रॉस करेगा? दलदल में जो जाता है भाई, वो आता आता तो वैसे ही धंस जाता है। वहां ना टैंक चल सकते हैं, ना वहां कोई भी चीज बहरी वो नहीं चल सकती, साजो सामान जंगी वहां नहीं चल सकता। तो वो किस तरह एंट्री होगी? अगर कोई ईरान के अंदर इंटर हो भी गया तो उसका वापसी के रास्ते बंद है, उसका कब्रिस्तान वहीं पे होगा। ये सूरत हाल है दोस्तों। ये ईरान को फतह करना नामुमकिन है। ये तो ऐसे है कि सांप ने जैसे कोई छिपकली पकड़ ली थी, उसके बाद अगर सांप उसको खाता था तो तब मरता था, छोड़ता था तो तब परेशानी थी कि दुनिया क्या कहेगी कि सांप डर गया। अमेरिका के साथ अब ये हो चुका है, उसने पंगा तो ले लिया ईरान के साथ, अब अगर पीछे हटता है तो मारा जाता है। सुपर पावर भी हाथ से जाती है कि ईरान से जंग हार गया, और अगर आगे बढ़ता है तो मौत है। यानी अमेरिका अब फंस चुका है, रशिया, चाइना और ये ताकतें सारी मिल चुकी हैं। और ईरान ने यह भी खबरदार कर दिया है, जितने अरब ममालिक है, खलीजी ममालिक है, यहाँ से फौरी तौर पे अड्डे इनके ख़त्म करो अमेरिकन के, और इन्हें यहाँ से आउट करो अपने मुल्क से और बाहर भेजो।
فوری طور پہ امریکہ بھیجو، ورنہ میرے اٹیک آپ لوگوں کے طرف اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھائی اب ہم جو امریکہ کے بینکنگ نظام ہے نا اس کے اوپر حملے کریں گے، جہاں جہاں خلیجی ممالک کے اندر ہے، ہر طرف سے۔ پشاور کے اندر جو ان کا سفارت خانہ تھا وہ یہاں سے لیتے، بہت پرانا سفارت خانہ تھا، لیتے ہی باہر گیا، یہاں سے چھٹی کر گیا ہے امریکہ۔ اور خلیجی ممالک کو بھی یہ وارننگ دے دی ہے، کیونکہ اب خلیجی ممالک کو اتنی مار کبھی بھی آج تک نہیں پڑی جتنی آج پڑ رہی ہے، کہ ادھر سے پڑتا ہے ادھر سے پڑتا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی چیزوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ پریشان ہے۔ ان کو یہ الارم دے دیا ایران نے کہ یہاں سے نکالو ورنہ حملے اور تیز۔ دوستو آپ لوگ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔